जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री को शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। यदि कोई भी बच्चे को दिक्कत है केमिस्ट्री से कि हमको डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग 11th क्लास के पूरा केमिस्ट्री या फिर 12th क्लास के पूरा केमिस्ट्री या 10th क्लास के किसी भी विषय फ्री में करवाने जा रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे। डरना नहीं है, कोई भी विषय रहो, डरना नहीं है, आसान भाषा में जानेंगे। और ये केमिस्ट्री का डर हर कोई के रहता है, सब डर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। अच्छा, 10th क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे, तब देखे थे कि केमिस्ट्री साइंस में तीनों आ जाते थे, आ जाता था तीनों, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन इसमें केमिस्ट्री अलग है, और केमिस्ट्री अलग छोड़िए ना, केमिस्ट्री में भी अलग है। कार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री, तीनों अलग अलग है। तो हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे, और तीनों के बारे में जानने के बाद तीनों में कोई एक को चालू करेंगे और कोई एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। हाँ, डरना नहीं है केमिस्ट्री से, ठीक है। चलिए बताते हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बताए थे, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का खोजकर्ता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। तो जनक माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति, ठीक है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के लैटिन भाषा के एक कीमिया नामक शब्द से। कीमिया नामक शब्द से, समझ में आया? कीमिया नामक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है केमिस्ट्री का। कीमिया का अर्थ होता है रसायन। क्या होता है? रसायन इसका अर्थ होता है। समझ में आया? इसका केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के एक शब्द, कीमिया शब्द। कीमिया का मतलब होता है केमिस्ट्री। समझ में आया? कीमिया का मतलब होता है केमिस्ट्री, इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। रसायन शास्त्र का उत्पत्ति इसी से हुआ है, रसायन से। समझ में आया? इसका जनक इसका जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है कि इसके बारे में हमारे भारत के भी बहुत ऋषि रहे हैं, जैसे ऋषि कनाद, ये सब बताए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर मान्यता नहीं दिया जाता है ज़्यादा। उनके बारे में केवल छोटा सा संक्षिप्त वर्णन बताया जाता है, इन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, चलिए, हम लोगों को पढ़ने से मतलब है, पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, केमिस्ट्री 3 प्रकार के होता है। एक होता है भौतिक अकार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा नंबर पे आता है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा में है भौतिक रसायन, जिसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अकार्बनिक के बारे में जानेंगे। अकार्बनिक, मतलब ना,
जिसमें कार्बन नहीं हो। तो और अकार्बनिक के बारे में जानेंगे, मतलब कि जिसमें कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, बाकी सब चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे एटम के बारे में पढ़ा गया, पीरियोडिक टेबल पढ़ा गया, और रेडियो सक्रिय पदार्थ पढ़ा गया। इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा जाता है। जैसे कार्बनिक हो गया, कार्बनिक जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कंपाउंड बनाना, जैसे हम लोग संरचना बनाते हैं, उसके संरचना को बॉन्ड से सूचित करते हैं, वो सब आता है। और फिजिकल के मतलब कि भौतिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसमें होने वाले भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर अकार्बनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या नाम है? परमाणु संरचना। तो टेंशन नहीं लेना है, इतना खाली नाम बताएं। अब चालू होगा चैप्टर, अब समझिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, कितना मजा आएगा। ठीक है, सब मिटा चुके हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 है परमाणु संरचना।